रीच आउट करें, हमें बताएं, बिकॉज यू आर आर आइज एंड ईयर्स। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जो रेगुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर आपकी नज़र हो और आप बिल्कुल बग़ैर डरे, बग़ैर किसी परेशानी के हम तक रीच आउट करें, हमें बता दें कि कहाँ कौन से गैप्स आ रहे हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्पूरियस ड्रग्स की, ये अगर आपकी तरफ से आए तो ये ज़्यादा मददगार होती है, क्योंकि आपकी पहुंच हर गली हर मोहल्ले तक होती है। हम इसको एड्रेस ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। जहाँ तक सर ने अभी जिक्र किया है इंसुलिन, जो हम एक नया कोशिश करें फ्री मेडिसिन डोर टू डोर पहुँचाने की, उसमें ये चीफ मिनिस्टर की विजन के साथ हेपेटाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ तो सिर्फ ये दोनों अद्वियात दे रहा था, लेकिन अब हम इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज़ की भी जो है वो बच्चों तक, उनके घर तक पहुँचाएंगे। ये कंप्लीट होगी तमाम जो एसेसरीज़ है उसके साथ, इसमें ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स, टेस्टिंग स्ट्रिप्स जो हैं वो, और पेन ड्राइव के साथ जो है ये इंसुलिन जो है ये अवेलेबल होगी। क्योंकि आज का सबसे अहम मौजू जो था वो स्पूरियस ड्रग्स ही था। तो आई थिंक कि हमारी ये इट्स अ प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम करें। बहुत डिफरेंट किस्म की बड़ी ही वसी नौयत के क्राइम्स जो हैं वो हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सुनने में मिलते हैं। सब रिपोर्ट नहीं होते हैं, और अगर रिपोर्ट भी होते हैं तो सिर्फ वो एनेक्डोटल बात ही होती है, हमें एग्जैक्टली कई दफ़ा नहीं इसका सिरा नहीं मिल पाता। तो हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि जहाँ कहीं पे भी आप कोई चीज़ आइडेंटिफाई करें, जहाँ कहीं पे भी आपको ये लगे कि हमारी टीम कोई बेहतर तौर पे काम नहीं कर पा रही है, तो हमें प्लीज़ इमीडिएटली रीच आउट, एविडेंस के साथ लेके आइए। जहाँ पे भी आपको ये हमारे वी विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट। यहाँ तक कि मैंने रिसेंटली ये भी सुना कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर वो कोई बैच प्रोड्यूस करता है, ये मैं उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात कर रही हूँ जो लाइसेंस्ड होते हैं, उसके बावजूद अगर एक बैच आपका टेस्ट होता है तो उस बैच की डिक्लेयर्ड अमाउंट से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो जाती है कई जगहों पर। अगेन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें कई बार ये रिपोर्ट नहीं होता, इसमें शायद हमारी भी कुछ नाअहली होती है। जहाँ कहीं ये आइडेंटिफाई हो, हमारी बार बार ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन हैं, आप आएँ और हमारे साथ शेयर करें। वी कंटिन्यू आवर प्रोसेस। हमारी कोशिश होगी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स दें। ड्रग्स इज़ समथिंग जिसका थोड़ा सा भी अगर जिसमें कोई खामी होती है या कमी कोताही होती है तो ये डायरेक्टली पेशेंट को इंजर करती है। ये जनरल पब्लिक की हेल्थ के साथ बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। ये वो क्राइम है जिसका कोई मैं नहीं समझती हूँ कि ये इट्स नॉट पार्डनेबल, बिकॉज ये उन लोगों के साथ जाती है जो कि जानते भी नहीं है कि उनके साथ उनके साथ ये इम्पैक्ट हो रहा है, उनकी सेहत के साथ ये सलूक हो रहा है। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल कतन आप भी अपने प्लीज़ बी वेरी वेरी माइंडफुल। जहाँ कहीं आप कोई चीज़ आइडेंटिफाई करें, कहीं कोई कमी हमारी तरफ से हो या मार्केट में हो या मैन्युफैक्चरर हो, होल सेलर हो या पॉइंट ऑफ सेल से हो, प्लीज़ इमीडिएटली कम्युनिकेट करें। वी आर ऑलवेज हियर टू लिसन। थैंक यू जी। जैसे आपको मोहतरमा नादिया साकिब साहब ने भी ये बात बताई है, मैं चूँकि जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि पिछले चंद माह में हमने अल्लाह के फजल से चूँकि ये बेसिक तो मैंडेट जो है वो ड्रैप का है, वफाकी गवर्नमेंट का है, लेकिन हमने चूँकि हम बीइंग महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर, बीइंग हेल्थ, हम उनसे चीज़ें प्रिक्योर भी करते हैं, और हमारे जो जुरिस्डिक्शन में जो मेडिकल स्टोर्स रन करते हैं उनके ऊपर क्वालिटी मेडिसिन को इंश्योर करना भी मैं समझता हूँ कि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुझे उसके लिए मैंडेट दिया, और उन्होंने कहा कि आप बेशक आपको इस नेक काम के लिए अपने मैंडेट से तजावुज़ भी करना पड़े तो आप उसको करें। तो हमने फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ बैठकर एक चीज़ तय की। हमें दो प्रॉब्लम्स आते थे, एक तो हमें जो है वो शॉर्टेज का प्रॉब्लम आता था, दूसरा हमें जो है वो बाज़ दफ़ा क्वालिटी का भी प्रॉब्लम आता था। तो हमने पूरे सूबे में जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उसके अलावा जो हमारे सूबे में कारोबार करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक कराची से है, चाहे उनका ताल्लुक किसी और सूबे से है, हमारे जो एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं उन्होंने उन तमाम की GMP इंस्पेक्शंस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट की हैं, और आउट ऑफ 300 285
जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी जीएमपी इंस्पेक्शंस इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने उनको जो एडवाइजरी जारी की और उसमें से काफ़ी जो यूनिट्स हैं अब उनका सेकंड राउंड होने वाला है और उस एडवाइजरी पर वो हम उनसे अमल भी करवा रहे हैं और इंशाल्लाह इन जीएनपी इंस्पेक्शंस के राउंड के नतीजे में बस लास्ट सेंटेंस है भाई साहब कि इन जीएमपी इंस्पेक्शंस के राउंड के नतीजे में आप सूबे में क्वालिटी मेडिसिन का जो जाल है वो उसको फलता और फूलता इंशाल्लाह ताला देखेंगे। जी जैसे आपने ये मेडिसिन, क्या आप समझते हैं कि आपके महकमे के कुछ लोग भी इनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको भी कोई पकड़ा? दूसरी बात ये करनी थी, सिखों के हवाले से आपने कहा कि वो पंजाब के बाहर से कंट्रोल कर रहा है व्हाट्सएप के जरिए। जी जी, तो क्या वो पीटीआई का है? मतलब उसका ताल्लुक कोई ऐसा है, नेटवर्क उसका ऐसा है जो आपके नेटवर्क में नहीं आ सका और अब आपको पता लगा कि वो पंजाब के बाहर से कर रहा है, तो कोई बैठता तो कोई और नहीं। ये दो चीज़ें ताज़ी का, क्या आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की चेक एंड बैलेंस कैसे करें? देखिए इसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि क्या सैफुल्लाह सिखों के खिलाफ आपने कोई जो इनकी टिप कौंसिल है उनकी इसकी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए कोई? देखें अभी पिछले 4-5 दिन से तो पहले हम इन तमाम चीज़ों को कंक्लूड कर रहे थे। यार ये ऑन क्यों नहीं होता रहता है? अच्छा चलें अच्छा चलें, पिछले 4-5 दिन से तो हम इन चीज़ों को कंक्लूड कर रहे थे और ये देखें ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और कभी भी जहाँ पर आपके पास 200-400 लोग काम करते हो तो आप उन 200-400 लोगों में से 2-4 का मार्जिन हमेशा अपने ज़हन में रखते हैं। तो हम खुद तसाबी का अमल हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। हमने ये, मैं आज आपने बात किया तो मैं कुछ चीज़ें मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन अब मैं कह देता हूँ, हमने बड़ी मेजर चेंजेस किए हैं। हमारे पास जो हमारी ड्रग टीम का जो लोअर स्टाफ होता था, हमने उन लोअर स्टाफ को भी चेंज किया है। हम यहाँ तक गए हैं कि हमने जो पीएन और नायब कसरत साथ होते थे उनको भी चेंज किया और मैंने अपने तमाम स्टाफ को बैठाकर ये बात बावर करा दी है कि मुझे अगर कोई कंप्लेन या सेक्रेटरी साहब को अगर कोई कंप्लेन मिली तो हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, बड़ी खुली बात। और जो आपने ये बात की, अब आपने वैसा बात अब जिस स्टाइल में किया, अब मैं उस स्टाइल में तो जवाब नहीं देना चाहता भैया मेरे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सिखों का ताल्लुक जिस भी पार्टी, जिस भी तंजीम, जिस भी चीज़ के साथ हो, जो शख्स लोगों की सेहत के साथ खेलेगा, जो शख्स मेरे सूबे में लोगों के जानों को लेने का बायस बनता होगा, उसका ताल्लुक किसी के साथ भी हो अकाउंटेबल होगा। और जहाँ तक बात है व्हाट्सएप ग्रुप की, देखें जब ये भी हमारा ही क्रेडिट है कि हमने ही उसको पहले भी पकड़ा था और हमने ही उसको दोबारा पकड़ा। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके खिलाफ तमाम कार्रवाई होती नज़र आएगी। हम उनकी जो तिब कौंसल है उसके पास भी जाएंगे और मैं इससे पहले एलोपैथिक और हर्बल वालों के पास जा चुका हूँ। काशिफ साहब को भी इसका बड़ा अच्छी तरह पता है। हमारे साथ उनका ये एकॉर्ड हो गया था कि अगर कोई हर्बल यूनिट एलोपैथिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेगा तो बिल्कुल वो स्पेयर ना किया जाए, लेकिन अगर हर्बल मेडिसिन ही बन रही है तो फिर मैं समझता हूँ कि उनको डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। अभी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और अद्वियात की चोरी को उन्होंने निकामी करार दिया कि ये बहुत बड़ी निकामी है। नहीं, ये तो आपने आपस में खुद ही डाल लिया। अच्छा आइए चले मान लेने हैं जी। ये अरबों रुपए की मेडिसिन जो है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो खरीदता है, तो वो कौन से चोर है? क्या वेयर हाउस से चोरी कर रहे थे या अस्पतालों से या BHU से, कहाँ से चोरी कर रहे थे? देखें ये मैं बुरा बनाए कोई ना बनाए, हमारे अंदर बीइंग अ नेशन ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि हम कुछ चीज़ों को शायद अब आर नहीं समझते कि अगर कोई स्टाफ बैठा है और उसके पास मेडिसिन पड़ी है और जाते जाते अगर कोई 1-2 पत्ते वो वैसे ही ले जाता है घर में इस्तेमाल करे तो उसको समझता है शायद ये कोई बुराई नहीं है, हालांकि ये भी चोरी के ज़िम्मे में आता है। तो हमारे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा लोअर स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ की कि नाजिया साकिब साहबा बैठी हैं, जो मुल्तान वाला इन्होंने नेटवर्क पकड़ा था वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम था, वो बिल्कुल ही इस पर बात करेंगे। देखिए एक तो मैं बिल्कुल आई एग्री जी, बिल्कुल हमारा स्टाफ बिल्कुल शामिल होता है और हम इसमें कतन कोई ये मुमकिन ही नहीं होता कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट जी। इसकी हम मुमकिन नहीं होता खुदा न खास्ता। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर फैलाओ में अभी हम इनफैक्ट यही डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ से मर्ज़ी ऑपरेट होता हो, दवाई तो यहीं आती है, फिज़िकली तो कहीं ना कहीं आती है और वो सारा दायरा ऑब्वियसली दे आर हियर। इस तरह की चीज़ें महकमों में होती हैं
कई जगहों पे होती हैं। ये जो हमने मुल्तान में जो हमें थैंकफुली हमें पता लगा, लेकिन वो इसलिए डिलेड था बिकॉज बाय दैट टाइम ये 2-3 महीना पहले हमने किया था, अगस्त की, आई थिंक इफ आई रिकॉल करेक्टली, दैट वाज 29,000 वायल्स। हमने एंटी करप्शन को इमीडिएटली लूप में लिया, हमने उसको कम्प्लीटली डायग्नोज किया, एग्जैक्टली अंडरस्टैंड किया। हमने किसी छोटे स्टाफ के ऊपर हम नहीं रहे। हमने किसी डिस्पेंसर को, बड़ी कोशिश ऐसे मामलात में ये होती है कि हम छोटे स्टाफ के साथ ले लें और इसमें जो लोग शामिल होते हैं, जो पेटर्नाइज कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर कर दें। हमने किसी को इग्नोर नहीं किया। उसमें सीनियर लोग शामिल थे, हमने उनको उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की और वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होगा कि वो मंतकीन जाम तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट अपने लॉजिकल एंड तक जाएंगी, जिसमें जो भी शामिल है। और हमें मालूम है, बट क्योंकि अगेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं तो उनका नाम ऐसा लेना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन वो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड थेफ्ट, और जो कि एक स्टोर डिपो से हुई थी। 29,000 जैसे ही हमने चीफ मिनिस्टर साहबा के इल्म में लेके आए, उनकी डायरेक्शन थी कि बिल्कुल मेक श्योर दैट एवरीबडी रिसीव्स ड्यू पनिशमेंट। एंटी करप्शन को इसको कम्प्लीटली करना चाहिए, इसको करना भी, इसको टू नैप देम, प्लस उनका बाकायदा इसको एडवर्टाइज भी करना चाहिए। एवरीबडी शुड नो कि ये इस तरह की चीज़ होगी तो क्या इल्ज़ाम होगा। ये सिर्फ ड्रग्स नहीं हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो हम नोट कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हम ज़ाहिर महकमाना कार्रवाइयाँ हैं, हर चीज़ सामने आपके ज़बानी से बात नहीं की जा सकती, लेकिन हम बड़ी अच्छी तरह कॉग्निजेंट हैं ऑफ द फैक्ट कि जहाँ कहीं पे भी, और थेफ्ट ये एक इट्स अ डेली एक्टिविटी, लेकिन हम इसको पर बहुत अच्छी नज़र रखते हैं। मैडम ये तो हमें नजर आ रहा है कि आप माशाल्लाह बहुत स्ट्रांगली काम किया जी। आपको हमारी तो मैंने पहले भी आपसे कहा ना, जहाँ कहीं पे भी इफ़ यू गेट टू नो अबाउट एनी पिल्फरेज और थेफ्ट, काइंडली हमें इमीडिएटली, आप भी, हमारी हमेशा रिक्वेस्ट होती है, हमारे पास सर को बताया, वी हैव मिनिस्टर साहब के पास भी आते रहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हमारे साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन उनकी होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है। कहीं एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको नज़र आ जाती है, कहीं थेफ्ट नज़र आ जाती है, कहीं पोर क्वालिटी नज़र आ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा, मल्टीपल बैचेस इन द नेम ऑफ वन बैच। अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र आती है, प्लीज़ विद एविडेंस हमें आप रिस्पॉन्ड करेंगे। हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जो मैडम ने बात की ना, चोरी बड़े मजे के तरीके से हो रही थी कि जो कार्टन्स थे उनकी क्वांटिटी पूरी रखी गई थी और उन कार्टन्स में से वायर्स निकाली जा रही थी, बड़ी मजेदार चोरी कर रही है। साहब की बात की जा रही है, 2021 के अंदर तकरीबन 23,000 जाली लाइसेंस पकड़े गए थे। जब मेडिकल स्टोरों के ऊपर जाली लाइसेंस दिए जाएंगे तो इसी तरह की मेडिसिन वहाँ पे फरोख्त की जाएगी। उसमें 17,000 जो है जिनको सबसे पहले निकाला गया था, जिसके बाद 370 केसेस जो हैं वो जाली लाइसेंस के कसूर से निकले थे। अभी हैं आपके पास? अभी हैं? अभी उसकी नहीं, वो तो चले, प्लीज वो भी शेयर कर दीजिएगा, उसकी भी हम जरा काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ये 2021 में की बात करें, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसको हमने पॉइंट आउट किया, काजी साहब से स्पेशलाइज के, उनकी हमने रात 12:30 बजे उनके नोटिस में दिया कि ये फलां जगह पे जी 2020 में सीएस से पहले वो इन्वॉल्व है, और स्टाफ भी ये नहीं कि छोटे स्टाफ है, वहाँ के जो प्रोफेसर है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी की, वहाँ पे जो MS डॉक्टर जफर थे उनको इंक्वायरी का हेड मुकर्रर किया गया, फिर उसके बाद उनको कॉल दी, बुलाया गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्वायरी भी वहीं पे दबा दी गई, और एज इट इज जो बंदे वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो इन्वॉल्व थे, वो वहीं पे ही। एक तो इसको मेक श्योर कर लें कि जो चीज़ें हैं हम इनको डिग आउट कर, जो जिनको हम डिग आउट कर रहे हैं हम इसको मंतकीन जाम तक पहुंचाएंगे। विल नॉट स्पेयर एनीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जी इंक्वायरी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो इंक्वायरी दबा दी गई है। देखिए, मैं तो आपसे खुली बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ भी है जो हमारे इल्म में आती है हम उसको एंड तक पहुँचाते हैं और पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा इमरान भाई, ये सवाल है कि लाहौर में हर किसी इलाके में आप चले जाएं, गली मोहल्लों के अंदर मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, क्या उन लोगों के पास लाइसेंस है? किस तरीके से वो मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं? क्या वो मेडिसिन सही प्रोवाइड कर रहे हैं?
एक बात दूसरी ये है कि हमारे अंदरून शहर में, आप भी अंदरून शहर से हैं, आपको भी पता है लोहारी, भाटी, इन इलाकों के अंदर ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि वहाँ पे गोदाम बने हुए हैं जहाँ पर वो उनको भरा जाता है, उसके बाद वहीं पे ही फरोख्त किया जाता है। उन इलाकों में आप लोग क्यों नहीं जाके उसकी क्रैकडाउन करते, या आपकी टीमें वहाँ क्यों नहीं जाती? ड्रग इंस्पेक्टर्स कई सालों से तादाद में बहुत कम है, उसके बाद क्या उनकी तादाद बढ़ाई गई? जब कोई बहुत बड़ा केस आता है उन सबको चेंज कर दिया जाता है, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तो क्यों नहीं इस चीज़ की तरफ भी आप लोग काम करते कि हम उनकी तादाद बढ़ा दें? और उन पे भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए क्योंकि वो लोग भी शामिल होते हैं। राइटली पॉइंट आउट आपने किया। देखें जो टास्क फोर्स रिवाइव की जा रही है ना, एक चीज़ शामिल कर लें कि मैडम ने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन बात ये है कि आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास एक तो फील्ड फोर्स नहीं है पूरी, ठीक है, फिर आप उनको फैसिलिटेट नहीं करते, ना गाड़ी है उनके पास, ना उनके पास कोई और चीज़ है, ठीक है, वो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं और कहते हैं जनाब गड्डी का तेल पवा दें। देखिए इनका जब मैं पिछले दौर में था तो मैंने ये बात की थी, पुलिस वालों हाँ जी, ये पिछले दौर में, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने बात की है ना, देखें इस सिस्टम का बहरहाल ये एक फेलियर भी है कि हमने अगर किसी को अकाउंटेबल करते हैं ना तो हमें पहले उनको फैसिलिटेट भी करना होता है। तो ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब जब टास्क फोर्स रिवाइव हो रही है तो मैं और नादिया साकिब साहबा हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे और हम जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट की हैं हम उन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक कर दे, कह तो दिया है टास्क फोर्स इसीलिए तो बनाई है जी। जाहिद चौधरी साहब ये बताइएगा कि क्या वजह है ये कैटामीन से क्यों शुरू करते हैं? इससे बात हुई है आपसे? जरा फड़िया जाए फिर सेकंड ऑफेंस क्योंकि हर दफा जो है कैटामीन बीच में जो कि हॉट आइटम है ना, बिकती ज़्यादा है। जब भी कारकर्दगी का आवाज होता है कि हम कोई कैटामीन दूर लिया, हाँ मैं बताता हूँ, 2 साल पहले भी ऐसा ही है, ठीक जी। ये सेकंड ऑफेंस, थर्ड ऑफेंस, ये सवाल से कोई आप पॉलिसी क्यों नहीं लेके आते? देखिए एक मरतबा एक चीज़ पकड़ी गई, एक दफ़ा आप उसको सेकंड टाइम भी काम कर रहे हैं, थर्ड टाइम भी कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर्ली देखिए जो सब आपको याद है बिल्कुल। देखिए मैं फिर माजी में जाऊंगा तो माजी में जाना जो है वो तकलीफ दह इसलिए होता है कि फिर मुझे पॉलिटिकल बात करनी पड़ती है, फिर मुझे लोग इस पे ब्लेम गेम की बात करते हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब मैं हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर जब आखिरी दिन था गवर्नमेंट का, हम स्पोरियस ड्रग्स को एलिमिनेट कर गए थे, 0% पर लेकर आए थे। कैसे आ गई दोबारा? वैसे ही आ गई जैसे आज तालिबान दोबारा केपी में आ गए हैं, वैसे ही आ गई दोबारा जैसे करप्शन का कल्चर दोबारा तेज हो गया है। जब सीओज बिकेंगे और एमएस बिकेंगे और टॉप हरारकी बैठ के बोलियां लगाएगी, और जब करप्शन का आलम ये होगा कि साफ चली शफाफ चली के नाम पे, करप्शन खत्म करने के नाम पे आकर करप्शन को बढ़ाकर जाएंगे, और जब हर चीज की बोली लगेगी तो ये ना सिर्फ कैटामीन दोबारा आएगा, हकीमुल्लाह सैफुल्लाह सैखो भी दोबारा आएगा। अगर इन सबको रोकना है तो फिर पॉलिसीज की कंटिन्यूटी चाहिए, और अगर पॉलिसीज की कंटिन्यूटी चाहिए तो सबको ऑन बोर्ड होकर काम करना पड़ेगा। मैं लंबी बहस नहीं करता, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि पहले भी करके दिखाया था, अब भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जस्ट गिव अस सम टाइम। हम अपने डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, हम उसमें मौजूद काली बेड़ों को भी की निशानदेही के ऊपर भी आ रहे हैं, उनका खात्मा भी कर रहे हैं, और जो इस कारोबार में, इस घिनौने कारोबार में जो मुलव्वस हैं, चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है, हम किसी को इंशाल्लाह स्पेयर नहीं करेंगे और आपस में मिलते रहेंगे, बैठते रहेंगे। आपकी जो फीडबैक है उससे इंशाल्लाह ताला मुस्तफीद होते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि जो मेडिसिन की जो फैक्ट्रियां पंजाब से बाहर है, कराची में है, वो कहते हैं कोयटा में है, उसकी जाके आप देखेंगे वो अद्वियात को आ रही है। देखें जी, हम उसको इस तरह देखते हैं कि 2 तरीके हैं उसके। एक तरीकाकार ये मौजूद है कि जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे सूबे में ऑफिशियल बिजनेस कर रहे हैं, हम उनकी जीएमपी इंस्पेक्शन कर लें, वो हमने कर ली, और उसमें मैं भी जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ 1-2 दिन में। और उसके साथ जो दूसरा तरीका है कि जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एक इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, मैंने पिछले दौर में भी ये बात उनसे की थी, और अब भी जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने पोलियो से लेके स्पोरियस ड्रग तक सब पे उनको ये दरख्वास्त की कि चारों सूबों से कहें कि एक वक्त में मिलकर इसके ऊपर ड्राइव करें, क्योंकि अगर चारों सूबे इस पे काम करेंगे तो फिर किसी एक सूबे पे बर्डन नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम काम भी कर रहे हैं और तंज और ताने भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो काम भी कुछ नहीं करते और मुझे भी कर रहे हैं। जी
कहने वाली है कि सलमान साहब देखें, कवानीन हम बना देते हैं, नए से नए कानून बनाते हैं, बात तो इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर आप ड्रग एक्ट 1976 को ही सही तरह इम्प्लीमेंट कर दें तो किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कुछ वक्त दें, आपको करके दिखाएंगे जी। बहुत शुक्रिया जी।